हेलो टू यू। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। लास्ट क्लास में हम यहाँ पे सीख चुके हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये सीखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वन टर्म और टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल के लिए डिफिनीशन ऑफ पर्टिकुलर टर्म हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज एंजाइम कैटालाइज्ड, व्हाट इज कैटालाइज्ड, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज मरकरी सेल, एग्जांपल ऑफ मरकरी सेल। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे केमिकल चेंज में बैटरी के बारे में, बैटरी की केमिकल इक्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैटरी के बारे में, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और नेक्स्ट ड्राई बैटरी या ड्राई सेल के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो केमिकल चेंज होते हैं या जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कौन कौन इक्वेशंस में, कौन कौन केमिकल इक्वेशंस में देखने को मिलते हैं, या ऐसी वो कौन सी इक्वेशंस है जिनको हम बोल सकते हैं ये फिजिकल चेंज की इक्वेशन है और ये केमिकल चेंज की। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो टाइप में यहाँ पे हम पढ़ेंगे टू टाइप की। फर्स्ट यहाँ पे सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक में हम यहाँ पे सीखेंगे एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक में सीखेंगे जो रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज रिडक्स रिएक्शन, मतलब कि ये जो रिएक्शन है लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लाइक रिडक्शन रिएक्शन। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज रिडक्शन, कंबाइन टू ईच अदर, देन वी गेट ए रिडक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं ए टाइप ऑफ मेटल एलिमेंट्स डिपॉजिट on a ride, deposit on a electrode or rod while we pass through light. नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ, सेकेंड लॉ सीखेंगे कंस्टेंट प्रोपोर्शन और थर्ड लॉ में हम सीखेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज यानी कि वो चेंज है, वो रिएक्शन है जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल चेंज हो रहा है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वी कैन आइडेंटिफाई वी कैन सा प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज बाय देयर सिंपल आईज। और इसमें क्या है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम ना तो फिजिकल चेंज में ना तो कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज। सो हम यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल प्रेशर है, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वैक्स। तो दिस ऑल एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज में हम सीखेंगे चेंज कैसा होगा, केमिकल होगा, इसमें न्यू सब्सटेंस, न्यू केमिकल का, न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। कोई भी इसमें फिजिकल चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स का पकना केमिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O।
तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O केमिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल के लिए केमिकल चेंज को हम यहाँ पे सीखेंगे बाय ये इक्वेशन से। तो हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज एलिमेंट्स 1 सब्सटेंस 1, दिस इज एलिमेंट्स 2 कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस A3। इसी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन ए केमिकल A1 combines to reacts to A2 we get a third element that is called A3। so this is chemical change। अब यहाँ पे जो केमिकल चेंज होगा प्रोडक्ट साइड में उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी किससे, रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट से, केमिकल से, A1 A2 से, वो टोटली क्या होंगी, न्यू होंगी। वो टोटली कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे बैटरी। तो जब हम यहाँ पे सीखते हैं बैटरी तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बैटरी है वो उसका वर्क है, फंक्शन है, जो केमिकल है उससे क्या करना है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी को हम बोल सकते हैं ये क्या है, वन आफ्टर मोर देन वन यूज के बाद में ये कैसी हो जाती है, बिकम डेड। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी बैटरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए टाइप ऑफ बैटरी दैट कैन बी यूज मोर देन वन टाइम एंड वी कैन रिचार्ज आफ्टर रिचार्ज वी कैन यूज इट मैनी टाइम्स। मतलब एक बैटरी को हम बार बार रिचार्ज करके रीयूज करके दोबारा से उसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी है वो ओनली वन टाइम प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में हम यहाँ पे सीखेंगे कि ड्राई सेल मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ चार्ज, एनोड एंड कैथोड। अब एनोड का फॉर्मेशन होता है बनने एनोड एंड ड्राई सेल बनेगी यहाँ पे एनोड से NH4Cl एंड ZnCl2। तो ये सारे क्या हैं, ये जो केमिकल्स हैं वो फॉर्मेशन करते हैं ड्राई सेल का। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कैटालाइज। तो कैटालाइज एक टाइप ऑफ सब्सटेंस है, वो क्या करता है, जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसको फास्ट करता है, तेजी करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक आयरन फिलिंग है, आयरन टुकड़ा है, कोरोजन के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, सेकेंड आयरन होना चाहिए, और थर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। यानी कि जहां पे ये 3 कंडीशन फॉलो होंगी, मीट करेंगी, एयर, नेक्स्ट आयरन, नेक्स्ट वाटर, जब ये तीनों कंबाइन होंगी एक साथ में तो हम उसे बोलेंगे कोरोजन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मरकरी सेल। मरकरी सेल का है जो हैंड वॉच है उसमें पाई जाने वाली सेल मरकरी सेल है। हियरिंग जो एड्स है मतलब सीनियर सिटीजन्स को जो वहां पे क्या है सुनने में मदद करते हैं, तो उसको क्या है, मरकरी सेल का एग्जांपल है मेड अप ऑफ KOH ZnO। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंजाइम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम सीखेंगे जो स्टार्च है, स्टार्च कैटालाइज प्रयोग हो रहा है, कैटालाइज की तरह प्रयोग हो रहा है डाइस्टेट, और हमें क्या मिल रहा है, माल्टोज। यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट होने पर माल्टोज का मिलना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज डाइस्टेट। तो हम इसे बोल सकते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड लाइसिस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे माल्टोज क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज्ड माल्टेज की उपस्थिति में, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंजाइम कैटालाइसिस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो सिंबल है वो क्या है, इस तरीके से होगा, और एंडोथर्मिक का जो सिंबल है वो लाइक इस तरीके से। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से रिडक्शन के रिएक्शन को हम डिफिनीशन देखेंगे, एडिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिडक्स रिएक्शंस। तो जब एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शंस कंबाइन टू ईच अदर, देन वी गेट रिडक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है डाइजेशन, पेट में फूड का पचना, तो उसमें क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ प्रोसेस हो रही है, तो हम बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस नेक्स्ट हम सीखेंगे कोरोजन। तो कोरोजन में भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शन हो रही है, तो हम बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, और उसमें जो करंट का नेचर होगा वो डीसी होगा, डायरेक्ट, और इसे हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे थर्ड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सीखेंगे जब कोई इसकी डिस्कवरी हुई थी 1744 में। तो यहाँ पे यह बताया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि रिएक्टेंट मास और जो प्रोडक्ट मास है वो ऑलवेज सेम रहेगा, वो ऑलवेज नो चेंज होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डिस्कवरी हुई है 1797 में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कोई एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल के लिए H2O, तो इसका जो रेशियो है प्योर वाटर का प्योर फॉर्म में वो ऑलवेज कितना रहेगा 1:8, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन। डिस्कवरी हुई है यहाँ पे 18th सेंचुरी में, तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कंपाउंड बाय 2 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे सीखेंगे 2 एलिमेंट्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं 2 और मोर देन 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जब 2 एलिमेंट्स से मोर देन 2 और 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स 2 कंपाउंड का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, तो वहां पे जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा मोर देन 1 होगा, मोर देन 2 होगा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो आज के लिए इतने रखेंगे। थैंक यू टू ऑल।